बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। अगली खबर आप देख सकते हैं, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो कि हैदराबाद के एमपी है, उनका ये कहना है कि हरियाणा में तो AIMIM ने इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी वहां कांग्रेस कैसे हार गई। ये गोल्डन चांस था बीजेपी को हराने का, मगर कांग्रेस पार्टी इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी अंदरूनी नाइतफाकी की वजह से हरियाणा में इलेक्शन हार गई है। ये गोल्डन चांस था कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि गंवा चुकी है, इस तरह से कहना है असदुद्दीन अवैसी का। ये बात तो बिल्कुल सही है। असदुद्दीन अवैसी वहां पे गए नहीं, वोट खटाए नहीं, कुछ करे नहीं, उसके बारे में कुछ कहे नहीं, फिर भी वहां से कांग्रेस हार गई, क्योंकि अपनी खुद की गलतियों की वजह से कांग्रेस वहां से इलेक्शन हार गई है। सभी चैनल्स का, सभी सियासी लीडर्स का यही कहना है। तो आइए असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं आप सुन सकते हैं। सर, कल काफ़ी अप्रत्याशित रिजल्ट आया, खासतौर से हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, क्या कहना है? ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप? मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी पर। इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तयाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तयाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद।